एवं संरक्षण संस्थान जोधपुर राजस्थान यातायात जागरूकता अभियान राजस्थान पुलिस के सहयोग से हमारे विद्यालय में कक्षा 11th व 12th के बच्चों को यातायात जागरूकता अभियान के बारे में जानकारी दी गई, जो काफ़ी प्रशंसनीय व सराहनीय रही और बच्चों ने उत्साहपूर्वक इसमें भाग लिया और यातायात में जागरूकता रखेंगे और ध्यान रखेंगे। मैं खुद एडिशनल डीओ जिला शिक्षा अधिकारी पद से अर्जुन जी व्यास अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, हम इसी पद से और इन स्कूलों में घूम चुके हैं। ये स्कूल जोधपुर भी हम रहे और जोधपुर में हम काफी स्कूल देख चुके हैं। हम लोग जो ये आए हैं वो विशेष काम से। हमारा एक काम ये हमने एक संस्था बनाई और संस्था का एक काम रखा है कि जो यातायात के नियम होते हैं उन नियमों के बारे में स्कूलों में जाकर बच्चों को जानकारी दें। आप में से कितने लोग बच्चे जो स्कूटी ले जाते हैं, कभी स्कूटी चलाते समय ध्यान रखा या आप लोग जब सड़क पे जाते हो रेड लाइट और येलो लाइट और ग्रीन लाइट तीन होती है और सड़क के बीच में एक लाइनें खींची होती है, देखा आपने लाइनें, उसको क्या कहते हैं? सच बताना, ऐसा कौन गाड़ी वाला है जो ज़ेब्रा लाइन के आगे जाके खड़ा होता है? कोई ज़ेब्रा लाइन के पीछे खड़ा हुआ कभी? कोई? सभी लोग ज़ेब्रा लाइन के आगे जाके खड़े होते हैं। कोई ज़ेब्रा लाइन का ध्यान ही नहीं देता। ये ज़ेब्रा लाइन रखी की जाती है, इसलिए ज़ेब्रा लाइन बनी है, मालूम है? इसके लिए लोग ट्रैफिक में आ सके, पैदल चलने वालों के लिए होती है। हम लोग पीछे हैं, पैदल चलने वाले क्रॉस करते हैं सड़क को, उनके लिए ज़ेब्रा लाइन हो रही है, लेकिन अपन तो खुद ज़ेब्रा लाइन के ऊपर ही गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो विशेष ध्यान रखें, ज़ेब्रा लाइन पर कभी कोई गाड़ी खड़ी नहीं रहे। ज़ेब्रा लाइन के पीछे एक सिंगल लाइन खींची हुई है जिसको स्टॉप लाइन कहते हैं। तो स्टॉप लाइन पर खड़े हो जाए बिना हेलमेट पहनते नहीं रहता। हेलमेट पहनते तो बाल भी हो जाते। हेलमेट पहन कर निकले, और हेलमेट भी ऐसा नहीं जो 100-150 रुपए बाजार में मिलता है। एक अच्छा हेलमेट एक बार लेंगे 400-500 लगे, लेकिन उससे क्या होगा सर, डैमेज नहीं होता है। अगर कहीं गिर भी जाए तो हेलमेट और टोपी वाला जो एक्स्ट्रा हेलमेट आता है ना, वो सीधी यहाँ लगी नहीं और ब्रेन हेमरेज, और उसका इलाज फिर ऊपर वाले करेगा, अपन लोग नहीं कर सकते। तो उसका ध्यान रखें। हेलमेट का उपयोग करना है, सीट बेल्ट का करना है, और जो भी संकेतक लगे रहते हैं रोड्स के ऊपर उनको भी ध्यान रखना है। रोड्स के ऊपर जो राइट साइड है, बाईं तरफ है, उसको छोड़कर खड़ा होना है। तो जितने भी इंस्ट्रक्शंस हमने इसमें लिखे हैं सारे, वो आपको आपके ये शिक्षक हैं बता देंगे प्रार्थना सभा के अंदर। और आपसे यही निवेदन है कि जहाँ तक संभव हो सके इस संबंध के अपने घर में जाकर इस बारे में सभी को बताने का प्रयास करें। और आप लोग भी आने वाले समय के अंदर और भी बड़े हो जाओगे, अपने खुद के व्हीकल्स होंगे, तो अभी से अगर समझदारी से चलेंगे अपन, किसी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना नहीं रहेगी। क्योंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, व्हीकल्स की संख्या भी बढ़ रही है, सड़कें छोटी पड़ रही है देखा जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर जब तक हम अपने में अनुशासन नहीं रखेंगे, अपन खुद यातायात के नियमों का पालन नहीं करेंगे, तब तक ये दुर्घटना से अपन को अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। सीमित पुलिस वाले होते हैं, सीमित स्थान होते हैं, ऐसी व्यवस्था के अंदर हमें खुद को अपने को अनुशासन में रहकर ही अपना वाहन चलाना है और वाहन के नियमों का पालना करनी है। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। पर ज़ेब्रा लाइन के बाद होती 2 मिनट की दूरी, जो आपके दूरी जो है ऐसा न बन जाए कि आपके जीवन के साथ खिलवाड़ हो जाए। इसलिए आप ज़ेब्रा लाइन का प्रयोग अवश्य करें कि उसके पीछे खड़े हो। आजकल जिनके घरों में कारें हैं और कार के चलाते समय आपको सीट बेल्ट पहनना होता है ना, और पीछे बैठने वालों को सीट बेल्ट पहनने की कोई जरूरत, ये गलती आप ना करें, क्योंकि अब नियम बन चुका है कि पीछे वालों के लिए भी सीट बेल्ट होना चाहिए। जब युवा अवस्था होती है और हमारी गाड़ियां हमको हमारे घर वाले दे देते हैं, तो हम उसमें इतना तीव्र गति से बजने वाला हॉर्न बजाते हैं
और वो हॉर्न लगाते हैं कि आसपास चलने वाला चौंक जाए और एक्सीडेंट का शिकार हो जाए। इसलिए ध्वनि प्रदूषण का ध्यान रखते हुए निर्धारित जो मात्रा में हॉर्न की आवाज होनी चाहिए वो ही अपनी गाड़ी में लगाएं। तेज गति से न तो चले और न तीव्र गति वाला हॉर्न आपको लगाना चाहिए। तो इसलिए लाइनों का ध्यान रखें, लाइटों का ध्यान रखें, हेलमेट का ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात है कि जब घर वाले हमको मोबाइल दे देते हैं तो हम उसका प्रयोग कब करना है, कैसे करना है, ये भूल जाते हैं। इतनी जल्दी होती है कि चलती हुई गाड़ी के अंदर हेलमेट के अंदर मोबाइल लगाकर बात करना चाहते हैं, और वो इसलिए कि साहब बहुत जरूरी बात है और इस बात के बिना आपकी बात बन नहीं पाएगी। इसलिए उस मोबाइल का प्रयोग आप उसी समय करें जब आप किसी साइड में खड़े हो, बात करें, अपनी बात बताएं और फिर घर जाकर के बात कर सकते हैं। इसलिए गाड़ी चलाते समय किसी भी हालत में अपना मोबाइल आप न तो सुने और न उसके ऊपर बात करें। निश्चित रूप से आपकी जीवन सुधर जाएगी। इसलिए निर्धारित गति से आप इस गाड़ी को चलाते हुए, नियमों का पालन करते हुए और चलेंगे तो निश्चित है कि आप अपने और अपने परिवार को इस तरीके से संवार सकेंगे जिसकी आज जरूरत है। आप अपने तक ही इस जानकारी को सीमित नहीं रखेंगे। मैं खास तौर से यही कहना चाहूंगा कि आप इस बात को अपने परिवार को बताएं, क्योंकि आप देखते हैं कि घर के बाहर जाना हो, फटाक से गाड़ी ली और चल दिए। उस समय क्या सोचते हो कि हेलमेट लगाने की कोई जरूरत नहीं, गली के बाहर ही तो जाकर के आ रहा हूं। इसलिए छोटी से छोटी बातों को ध्यान में रख करके चलोगे, निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाओगे। एक और महत्वपूर्ण बात, कभी स्वस्ति गेट की ओर निकले हो, गाड़ी रुकती है और रुकते ही कौन आ जाते हैं? पुलिस वाले नहीं आते, पहले भिखारी आ जाते हैं और आप उनको भीख देने के लिए रुक जाते हो। अब वे भिखारी तो अपना काम करने के लिए आ गए और आपने भी उनमें अगर सहयोग दे दिया तो फिर समस्या हो जाती है। इसलिए अपने घर वालों को भी कहें कि उनको भीख ना दें, कि भीख देने की जगह बहुत है। आप अगर धर्म पुण्य का काम करना चाहते हो तो बहुत है, लेकिन इन सड़कों के ऊपर खड़े और आपकी गाड़ियों के बीच में आकर के भीख मांगते हैं, उनको कभी भीख ना दें। और अपने घर वालों को भी कहें, जानकारियां बहुत है, समय कम है और हमने ये जानकारी थोड़े में आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम कुछ पैम्पलेट है आपके विद्यालय के लिए देंगे। आपके विद्यालय के अंदर आपके सर और आपके दूसरी क्लासों तक प्रार्थना सभा में इस जानकारी को देंगे। हमारे साथ हमारे संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान अरविंद कुमार जी व्यास साहब भी हैं। साथ ही अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के रूप में प्रमोद जी कल्ला साहब भी हमारे साथ हैं। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई ये सारी शख्सियत आप तक ये सूचना पहुंचा रही है। मैं अरविंद जी व्यास साहब से निवेदन करूंगा कि आप भी थोड़ा सा इनको जागृत करने के लिए। चिताने विद्यालय के प्रभारी, समस्त स्टाफगण और प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारी संस्थान की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं भी शिक्षा विभाग में अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अभी भी